दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी चैनल में। और आज 1 जून है और आज आप ये भी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आज गंगा दशहरा भी है। तो आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं। मैंने इसके पहले 1.1 में इसी के 12th क्लास के 1.1 एक्सरसाइज से रिलेशन एंड फंक्शन से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे मैंने उन सबको अपलोड कर दिया था। परंतु उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन से मैं चाहता हूं कि 2-4 क्वेश्चन और मैं अपलोड कर दूं, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो और आप आसानी से देख पाए। क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा बोर होने लगते हैं और लंबा टाइम एक साथ जब नहीं निकल पाता तो आप भी परेशान होते हैं। वीडियो को पुश करने से पहले सोचते हैं यार मैं इसको पूरा देख पाऊँगा कि नहीं। ठीक, इसलिए मैंने आपकी उस सुविधाओं को देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट में हो, छोटा हो, लेकिन अच्छे से समझ में आए। इस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में अच्छे समझ में आ जाए। परंतु जरूरी नहीं है कि वीडियो बहुत बड़ा बना दे, दूसरे पार्ट्स में बना करके डाल दिया जा सकता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों को वीडियो जो मिलेंगे वो छोटे छोटे भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के हो जाए तो 40 मिनट्स के हो रहे लास्ट। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि एक ही साथ में पूरी एक्सरसाइज दे दूँ। परंतु क्या है, जब एक साथ देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जब आधे घंटे पौन घंटे तुम्हारा माइंड सेटअप रहता है, वहाँ पर कंसंट्रेट रहता है, इसके बाद परेशान हो जाते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आराम से देख पाएँ और एक वीडियो कंप्लीट देख पाएँ और जो कुछ भी उसमें बताया जाए और पूरा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R A B सदैव A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। इन तीनों को हमें यहाँ पर दिखाना है कि तीनों चीज हम कैसे यहाँ पर दिखा पाएंगे कि न तो स्वतुल्य नहीं रिफ्लेक्सिव है, न तो सममित नहीं सिमेट्रिक नहीं है और न संक्रामक अर्थात ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, तो रिलेशन ये कि ए बी सदैव ए लेस देन या इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आराम से कोई भी 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर लेने पर हम लेकर के हम यहाँ पर प्रूव करते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। अब रियल नंबर की बात की, रियल नंबर में हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर आप लोगों को पहले नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप नंबर सिस्टम के बारे में पहले अच्छे से पढ़िए कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इवन और नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अभी और इसके आगे और इसके साथ और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर इनसे रिलेटेड है, तो उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी की जहाँ बात करें तो क्या होता है कि हमारा ट्रांजिटिव यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि हमारे आर में बिलोंग करना चाहिए, हमारा यानी ए बिलोंग करना चाहिए। यदि ऐसा बिलोंग कर रहा है आर में तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है एज एग्जाम्पल, जो कि हमारा ये ध्यान देना है कि वास्तविक होना चाहिए। तो मान लो रिलेशन में हमने ले लिया कि हमारे पास 1/3 और 1/3 है। ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास रिलेशन है। परंतु रिलेशन में आगे बताया कि ए और बी का रिलेशन कैसा है, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि हम निकालें तो क्या ऐसा हो रहा है, ये ए और ये बी हो गया, ये 1/3 और इसका 1/3 यानी बी स्क्वायर से क्या छोटा है, क्या ये छोटा है? अर्थात इसको यदि सॉल्व करके देखें तो 1/3 और ये 1/9 हो रहा है। तो देखना है कि 1/3 1/9 से छोटा है क्या। यदि ऐसा नहीं है कि ट्रांजिटिव नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 हमारा बड़ा है 1/9 से। जब ये बड़ा है, बल्कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, तो वो संभव नहीं है इस रिलेशन को देख के। इसलिए हम कह देते हैं कि 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए ये क्या है, बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? जब वो दोनों बराबर हों, लेकिन रिलेशन जो बात कर रहा है वो रिलेशन यदि उस आर में रिलेशन बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? अभी दूसरा इसको करना है
इसमें सममित नहीं है। सममित के लिए देखिए क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, सिमेट्रिक हमें प्रूव करके देना है। यदि हमारे पास रिलेशन ऐसा दे रखा है यहाँ पर, उसमें फिर से चलेंगे, ए बी हमारा ऐसा रिलेशन है सो दैट यानी ए हमारा लेस देन और बी स्क्वायर ऐसा रिलेशन है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा रिलेशन यदि हमारा कोई ऐसा है यानी 2 और 5 का, ए और बी हमारा ऐसा है। ठीक है, ए और बी हमारा ऐसा है, तो ये है तो इसमें हमारा ये भी होना चाहिए। कहता है कि यदि ये है तो हमारा 5 2 भी होना चाहिए। मान लेते हैं हो गया है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये रिलेशन को यहाँ पर मॉडिफाई पूरा वेरीफाई करना है यदि ऐसा है, क्योंकि ऐसे ही कहता है कि यदि 2 5 बिलोंग करता है आर में तो 5 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। हमने मान लिया बिलोंग कर रहा है, हमने मान लिया ये बिलोंग कर रहा है कि 2 5 और 5 2 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि वो जो रिलेशन दे रखा है क्या ऐसा कुछ इसको वेरीफाई कर पा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा, अर्थात वो सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। कैसे, अब उसने क्या कहा कि ए हमारा बी स्क्वायर से छोटा है, तो यहाँ पर से देखें हमारा 2 5 स्क्वायर से तो छोटा है, यहाँ से तो क्लियर है, चलो ठीक है। परंतु यहाँ पर देखें क्या 5 हमारा 2 स्क्वायर से छोटा है, क्या हो जाएगा 5 ये 4 हो जाता है। यहाँ पर तो ठीक है हमारा ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है, क्लियर है, परंतु यहाँ पर क्या है हमारा ए बी स्क्वायर से छोटा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए लेस देन 5 स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, परंतु 5 लेस देन 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा नहीं है, जब ऐसा नहीं हमारे इसमें इसके अंदर हमारे इस रिलेशन में नहीं है तो बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये ध्यान देना है। तीसरा नंबर इसमें प्रूव करना है कि ये संक्रामक नहीं है, अर्थात संक्रामक नहीं है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या करना है, मान लेते हैं रिलेशन हमारा वैसा ही है, क्या है ए और बी है, ठीक है, और यहाँ पर वही दिखाना है कि बी स्क्वायर, क्लियर। तो इसमें क्या करना है, हम मान लेते हैं हमारे पास 3 नंबर, देखो ट्रांजिटिवली हमारे 3 नंबर होना, 3 एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। तो मान लो तो 3 एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं कि मान लो उसके अंदर हमारा 2 है और -2 है -1 है, ठीक है। अब देखो इनको प्रूव करके देना है, ये हमारा जो रिलेशन देख रहा है इसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या है -2 स्क्वायर से छोटा है, क्लियर। यदि ये छोटा है तो ये भी छोटा होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। -2 हमारा छोटा है -1 से, ये भी ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से हमारे रिलेशन से, तो क्या है इसको भी हमें इससे बिलोंग करना चाहिए, मीन्स 2 हमारा छोटा होना चाहिए -1 के स्क्वायर से। अब आप देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। हमारा 2 -2 के स्क्वायर से छोटा है और -2 -1 के स्क्वायर से छोटा है, परंतु क्या 2 -1 के स्क्वायर से छोटा है। यदि ऐसा नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता है आर में, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये प्रूव करना था। इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा जो रिलेशन है वास्तविक संख्याओं का ए बी सो दैट ए लेस देन और बी स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन आर के लिए ना तो सतुल्य रिफ्लेक्शन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या सेट ए 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल टू और हमारा रिलेशन है ए बी सो दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो द्वारा परिभाषित, इसके द्वारा परिभाषित करना है कि आर हमारा स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं, तो इसको बताना है। ठीक है, तो इसको देखो
कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि हमारा आर में रिलेशन में ए और ए बिलोंग करना चाहिए। तो अर्थात मीन्स ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ए और ए हमारा बिलोंग करता है आर में। ए और ए का मतलब क्या हुआ, ये दोनों होने मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, ए और बी। तो वहां पर हमें रिलेशन में क्या कहा है कि ए बी तो ऐसा संबंध है कि बी हमारा a+1 है, यानी जो कुछ भी ए होगा हमारा, ए जो कुछ भी होगा उसमें बी के लिए हमें उस ए में 1+ करना होगा। तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो इधर हो गया, इधर तो देखो हमारा 1 हुआ, इधर 2 हुआ। तो ये ए की यदि बात करें, दोनों सेम है, दोनों समान होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ये छोटा है बड़ा है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर से लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये नहीं बिलोंग करते तो बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरे से बताना है सममित के लिए कि ये सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए क्या करना है कि यदि हम रिलेशन की बात करें तो यदि b = a+1 है, यहाँ पर दे रखा है, तो क्या a = b+1 हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। यदि b = a+1 है तो a = b+1 नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। तीसरा इसमें बताना था कि संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर मान लेते बात करते b = हमारा क्या दे रखा है a+1, ठीक है। और मान लेते हैं c = क्या होगा b+1 है। तो क्या ऐसा संभव है कि c = a+1 हो? ऐसा नहीं हो सकता। b = a+1 है और c = b+1 है, तो c = a+1 अर्थात c इसके बराबर कैसे हो सकता है जब ऑलरेडी ये यहाँ पर ये दे रखा है कि c = b+1 होता है। तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारा जो रिलेशन है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए सिद्ध कीजिए कि आर में आर रिलेशन जो दे रखा है ए बी सो दैट a ≤ b द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। चलिए इन तीनों को देखते हैं। तो हमारा जो रिलेशन दे रखा है, तो रिलेशन से बात करें तो उसमें स्पष्ट हो रहा है, उसने कहा है ए हमारा बी के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है। तो हम उसके लिए स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे पास एक कंडीशन है कि ये ए = बी हम कह सकते हैं इसके थ्रू। अर्थात हमें कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। जब ये बिलोंग कर रहा है आर में, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने बराबर के लिए कह दिया है। दूसरा नंबर करा संक्रामक की। संक्रामक की बात करता है कि संक्रामक है कि नहीं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं उसने कहा है कि यदि ए हमारा बी से छोटा या बी के बराबर है और तथा बी भी हमारा सी के छोटा या बराबर होगा, तो क्या ऐसा ही मतलब ए सी से छोटा या बराबर हो सकता है क्या? स्वाभाविक ही हो सकता है। मान लो हम संख्या मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 1 हमारा 2 से छोटा है और ये 2 हमारा 3 से छोटा है। तो यहाँ पर 1 क्या है, 3 से छोटा ही होगा, अर्थात ये बिलोंग कर रहे हैं। तो जब बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोल देंगे ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है। और लास्ट का था सम्मित नहीं है, बताना है कि सम्मित नहीं है। और सम्मित नहीं तो इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पर से आप देखते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ए हमारा बी से छोटा है तो क्या बी हमारा ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में देखिए, यदि हमारा 2 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं होगा तो ये क्या है, सम्मित नहीं होगा। तो बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। बस ये बताना है आपको कैसे करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिए जांच कीजिए कि क्या आर में रिलेशन आर ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। चलिए देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या है कि हमें ये सबसे पहले बताना है कि सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास रिलेशन यानी आर यानी ए है कोई, और ये बिलोंग करता है आर से, ठीक है। अब यहाँ पर आप एज एग्जाम्पल मान लो हमारे पास 1/2 और 1/2 है, क्लियर। ये बिलोंग करता है आर में। तो जो रिलेशन कह रहा है कि ए लेस देन बी क्यूब, तो क्या ऐसा है? अर्थात हम इसको देखें तो 1/2 क्या 1/2 के क्यूब से छोटा है, ऐसा बिलोंग कर रहा है क्या आर में? ये बिलोंग नहीं कर रहा। आप देखिए बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो लिखते नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यदि ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी बिलोंग करना चाहिए जो कंडीशन दी। यदि नहीं कर रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट नंबर इसमें क्या कहा है कि हमें ये सम्मित है कि नहीं है। चलिए हम यदि मान लेते हैं सम्मित होने के लिए क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग करता आर में तो बी ए भी हमें आर में बिलोंग करना चाहिए, क्लियर। मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 1 और 1/2 है, ठीक है। चलो ये मान लो बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब ये हो गया 1 हमारा 1/2 के क्यूब से छोटा है क्या छोटा है बड़ा है? तो यहाँ पर देखें तो 1/2 के क्यूब निकालेंगे, ये कहीं ना कहीं इससे बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है। बट इसको देखें तो 1/2 और 1 ये तो बिलोंग कर रहा है, परंतु ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 हमारा 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं हो पाएगा, छोटा हो जाएगा 1/2 का क्यूब। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये नहीं बिलोंग करेगा, मतलब तीनों कंडीशंस नहीं लागू होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं नॉट सिमेट्रिक, अर्थात सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, क्लियर। लास्ट संक्रामक की बात करता है, संक्रामक है या नहीं। चलिए संक्रामक के लिए देखते हैं है या नहीं, ठीक है। देखिए इसमें जैसे मान लो लास्ट हमें देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई 2 नंबर है रिलेशन में, आर में हमारे पास 3 नंबर होने चाहिए। तो मान लो हमारे पास 3 और आपका 3/2 और 4/3 है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं रखा। अब इसमें हमें इसको डिफाइन करना है पूरा। तो इसमें देखिए मान लो ऐसा है तो हमें यहाँ पर क्या है कि 3/2 और 4/3 चलो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा भी बिलोंग करेगा 3 और ये 4/3 क्या है बिलोंग कर रहे हैं आर में? यहाँ पर देखना है बिलोंग करना मीनिंग ये है यहाँ पर भी रिलेशन से इसको वेरीफाई करिए। ये तो ठीक है, ये छोटा बड़ा की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ा है इससे, परंतु ये क्या इसका क्यूब जो होगा क्या 3 से बड़ा होगा? नहीं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा तो बोल देंगे नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। इस तरह से इसको कर सकेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए 6। चलिए इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेट A1 2 3 में R 1 2 और 2 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कि सम्मित है कि नहीं है। सम्मित के लिए क्या होना पड़ता है कि यदि इसमें मीन्स ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो 1 1 और 2 2 बात करें या 3 3 की बात करें, ऐसा कोई बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, ऐसा है ही नहीं। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या है सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सॉरी, इसमें सिमेट्रिक की बात करनी थी, उसमें इसमें रिफ्लेक्शन की बात करना थी, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा यहाँ पर, ठीक है। और यदि बात करें लास्ट में ना तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य की बात करते हैं, स्वतुल्य यहाँ पर ऐसे हम बता सकते हैं कि स्वतुल्य कैसे नहीं है कि ऐसे बिलोंग होना चाहिए। यदि
मान इस बात करें यदि 2 2 यानी मानो 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है, ये कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि हमने वहाँ पर दिया है कि 1 2 और 2 1 दे रखा है। तो क्या है, जब ऐसा है तो सिमेट्रिक है, परंतु इसके ये हमने जो निकाल के दिया सिमेट्रिक हो गया। परंतु स्वतुल्यता की बात करें तो स्वतुल्यता के लिए दोनों मतलब आपस में बराबर होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं दिया, ना ऐसा दिया है, ना ऐसा दिया है, ना ऐसा दिया है, इसलिए स्वतुल्यता नहीं अर्थात रिफ्लेक्शन नहीं है। जब रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पर वो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा संक्रामक की बात करता है। संक्रामक के लिए क्या होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट्स कम से कम रिलेशन में 3 होने चाहिए। यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट हैं, यहाँ पर बोल देंगे एलिमेंट्स 3 नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। यहाँ पर बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। 3 एलिमेंट नहीं, यहाँ पर 3 एलिमेंट नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। बिना 3 एलिमेंट के आप ट्रांजिटिव है या नहीं उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए आप सीधा लिख सकते हैं कि यह रिलेशन जो दे रखा है ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक इस वीडियो में, बाकी आप इसके आगे वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।